नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला अभ्यास प्रश्न। वर्णमाला अभ्यास प्रश्न को हम एक एक से अच्छे से समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि हैं। जो कंठ से उच्चारण होते हैं तो वहाँ पर कौन सी ध्वनि हैं? द, भ, छ, क। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क। यदि आपने स्पर्श व्यंजन को अच्छे से समझ लिया है वर्णमाला व्याख्या वाले वीडियो में, तो आपको अभ्यास प्रश्न लगाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आपने व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वहाँ वीडियो को देखिए, उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न लगाइए। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, इंगा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला प्रश्न, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कौन सी ध्वनि कहलाती हैं? नासिक ध्वनि, काकल स्पर्श ध्वनि, घोषक ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोष ध्वनि। अगला प्रश्न, ध का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। यदि आपको पता होगा ध किस वर्ग के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आपका सही आंसर क्या है? दंत। दंत किस वर्ग के अंतर्गत आता है? त वर्ग के। त, थ, द, ध, न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग और अह। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही आपके क्या यहाँ पर अयोगवाह हैं। अगला प्रश्न, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है अक्षर, वर्ण, पद, शब्द। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल इत्यादि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि हैं। यहाँ आपसे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अघोष और महाप्राण ध्वनि। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अघोष किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यहाँ पर महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकती हो ख जो है यह क वर्ग का दूसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण अघोष और महाप्राण दोनों के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है पापा, बाबा, मामा, चाचा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। क्योंकि च वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? तालव्य। च, छ, ज, झ, ञ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? बारह और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 और 35। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। अ और आ किसके अंतर्गत बोले जाते हैं? कंठ। ई किसके अंतर्गत बोले जाते हैं? तालव्य। उ ओष्ठ। अगला प्रश्न,
सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और सभी स्वर या अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? स, 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 ह। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह। अगला प्रश्न, निम्न के शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियाँ, संशोधन, संयुक्त, गणतंत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ, मात्रा, वर्ण, शब्द। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी ध्वनि हैं? ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य, जिह्वा, मूली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। 6 किस वर्ग के अंतर्गत आता है? च वर्ग के। च, छ, ज, झ, ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहे हैं, स्पर्श संघर्षी, दूसरा है महाप्राण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? च, ज, छ या फिर ठ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छ। क्योंकि च, छ, झ ये तीनों स्पर्श संघर्षी तो हैं, परंतु महाप्राण केवल छ है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनि हैं अ, ई, उ, ओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ। ओ का उच्चारण कंठस्थ ध्वनि है, अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? ओ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश को वर्णमाला में अच्छे से समझा दिया है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा। छ जो है किससे मिलकर बना होता है? आधा क और पूरा श। आप देख सकते हो प और द और त्र जो बना है आधा त और रस से मिलकर बना होता है, और त और क इन सब में सबसे प्रथम कौन आता है? क। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा। अगला प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? देखिए, शब्दकोश का सही क्रम पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद चंद्रबिंदु आएगा, उसके बाद विसर्ग आएगा, उसके बाद स्वर आएगा और उसके बाद व्यंजन। यह इनका क्रम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कंठस्थ, कमल, कलई या फिर कलंक। कमल, कंठस्थ, कलई, कलंक। कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई। कमल, कंठस्थ, कलंक, कलई। तो आपको पता है पहले क्या आएगा? अनुस्वार। तो अनुस्वार हमको केवल दोनों में ही दिख रहा है, एक तो पहले वाले में और दूसरा तीसरे वाले में। उसके बाद कमल दोनों में कॉमन है। उसके बाद फिर से अनुस्वार देखें तो आपको इसमें दिख रहा है? इस वाले में। इसलिए प्रथम वाला गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई। अगला प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? उत्कंठा, उक्षिप्त, उद्योग या फिर उद्वेग। या फिर उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग या फिर उद्वेग। उत्कंठा, उक्षिप्त, उद्वेग, उद्योग। उक्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग, उद्योग।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्कंठा, उक्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। अगला प्रश्न, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर जो हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्ग का पंचमाक्षर। अगला प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न हैं। घोष, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है ओष्ठ ध्वनियाँ। ये 3 ओष्ठ ध्वनियों का उच्चारण होना चाहिए। महाप्राण ध्वनि और घोष ध्वनियाँ भी होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? भ, ठ, थ और ह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ। महाप्राण वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है, तो भ जो है प वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? आ, औ, ई, ए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, उ। अगला प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। च, छ, ज, झ तालव्य ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। त, थ, द, ध दंत्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? च में, प में, भ में, म में। आपको पता है च तालव्य है, तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? च में। अगला प्रश्न, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप या ग्रैफीम, रूप, शब्द। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समरूप। अगला प्रश्न, प्राचीन का विलोम शब्द है नया, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। अगला प्रश्न, चह ध्वनि, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वर्च्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। छ जो होता है वो तब च वर्ग के अंतर्गत आता है। च, छ, ज, झ, इयां यह तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ हैं तालव्य हैं? च, प, ल, ह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? च। च ध्वनियाँ जो हैं वो क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पक्ष स्वर है? मैंने आपको समझाया था वर्णमाला में अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ए, आई। मध्य स्वर कौन सा होता है? अ। पक्ष स्वर क्या होते हैं? आ, उ, ओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन हैं? क्य, च, ट, औ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्य। जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा स्वर सहित हो, वहाँ पे संयुक्त व्यंजन होता है। आप समझ रहे होंगे यह वाला आंसर क्यों नहीं है? तो यह आपका द्वित व्यंजन है, जिसमें समान व्यंजन एक साथ बोले जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनियाँ हैं? ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प और फ। अघोष ध्वनियाँ प्रथम और दूसरा वर्ण ही होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमिलित है? ग अघोष है, फ अल्पप्राण है, स ऊष्म है, ठ सघोष है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऊष्म है। तीनों स और ह ऊष्म के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं हैं। ह, स, स और ल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल, क्योंकि तीनों स और ह ऊष्म व्यंजन ही होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। क और ग, च और ज, प व और ड ध। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड और ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष ध्वनियों की उच्चारण जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों की ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक होठों का स्पर्श करती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों की ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, री ध्वनि है। री का उच्चारण किससे होता है? उक्षिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक या फिर संघर्षी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? आ या क ख, अंग और अह, ड और ढ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंग और अह। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजन, सयास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सुदीर्घ व्यंजन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? महाप्राण व्यंजन। जो अधिक प्रयत्न से उच्चारित होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, वो कम प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। वो अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अगला प्रश्न, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? कौन सा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है? य र स, च ल द, प व फ या फिर ट क स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प व फ। प वर्ग यहाँ पर ओष्ठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी वर्ग में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं? ध स थ ढ़, क च ट त या फिर घ छ व न, ख छ ध फ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कचट तक। यहाँ पे पन क छ ट त। क वर्ग यानी अल्पप्राण जो होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो यहाँ पे दिए हैं क च ट त, यह प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। अगला प्रश्न, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? क ड ण, स च ई या भ ल भ या फिर थ व श। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स च ई। यह तालु व्यंजन है, तालव्य, जो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ई च यस, ई से हो जाएगा ई और च से हो जाएंगे च वर्ग और स से हो जाएगा श। अगला प्रश्न, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण, दूसरा और तीसरा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण। अगला प्रश्न, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है?
मातृभूमि, रात्रि, आम्र, क्रिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृभूमि। अगला प्रश्न, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण हैं? क, ट, त, प, ई, य, स, च, ह, स, ल, द, प, र, थ, ह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईचीएस, यानी ई, य, स, च। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? ई, ए, ओ, अ, उ, आ, अ, ओ, अं, ई, ए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई, ए। अगला प्रश्न, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? द, ल, व, क, ग, ह, च, फ, र, ट, ड, ग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क, ग, ह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन स, प, त, य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? य। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अगला प्रश्न, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या फिर कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्रभाग। अगला प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। प वर्ग जो है प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ्य। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर इयां व्यंजन हैं तालव्य, मूर्धन्य, कंठस्थ्य, ओष्ठ्य। तो इयां जो है च वर्ग के अंतर्गत आता है। च, छ, ज, झ, इयां च वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? इंघा, इया, अणा, य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? य। स्पर्श व्यंजन की पंचमा अक्षर जो हैं वो सभी अनुस्वार ध्वनियों का सूचक हैं। अगला प्रश्न, अड़ा, ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्चत्व ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में यानी सर्वत्र किया जाता है, यह दोनों महाप्राण हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य उच्चत्व ध्वनियाँ हैं। यह मूर्धन्य या फिर इनको अपन उच्चत्व ध्वनियाँ या द्विगुण व्यंजन या फिर इनका एक नाम और है ताड़नजात व्यंजन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या फिर स्वनिम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वनिम। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से तीनों स किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ, वत्स्य, ऊष्म, तालव्य। तो किसके अंतर्गत आएंगे? ऊष्म। तीनों स और ह। अगला प्रश्न, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है या फिर कंठध्वनि है? महाप्राण है, घोष है, स्पर्शी है या फिर कंठध्वनि है? अल्प प्राण है, घोष है, संघर्षी है या फिर तालव्य ध्वनि है? महाप्राण है, अघोष है, संघर्षी है या फिर कंठ ध्वनि है? तो आपको ये तो पता ही है कि क वर्ग जो है किससे बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अल्प प्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। वो अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठध्वनि। यह क वर्ग की विषय में सही जानकारी देते हैं।
तो आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? ह, स या फिर स? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह। ह जो है आपका सघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अकना, अकंठ, अंकन, अर्क? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंकन, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग सर्वप्रथम होता है। अगला प्रश्न, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है? प प्लस आधा र, आधा प प्लस पूरा र, आधा प प्लस आधा र, पूरा प और प्लस पूरा र? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधा प और पूरा र। अगला प्रश्न, वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है या फिर नई ध्वनि बनती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई ध्वनि बनती है। स्वरों का प्रकार नहीं है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर स्पर्श? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श। स्पर्श जो है स्वरों का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है? तो हमें पता है नासिक जो व्यंजन हैं वो प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला इंघा, इया, अणा, न और म। ठीक है। अगला प्रश्न, 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों की संयोग से हुआ है? क प्लस स, क प्लस स, च प्लस स, क प्लस स? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधा क और पूरा स। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।